हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। आज का अपना टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लेक्चर नंबर 50। इसमें अपन देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की रेंज, या फिर अपन ऐसा बोल सकते हैं उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। और ये जो स्पेशल लेक्चर है ये एक्चुअल में आपके जो आगे आने वाले लेक्चर्स है उसके एक फाउंडेशन का काम करेगा, क्योंकि रेंज वैसे 12th का टॉपिक है पर थोड़ा बहुत तो अपने को पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रिगो में भी यूज होगा, सीक्वेंसेस हर जगह अपन इसका यूज तो करते ही रहेंगे, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। इसलिए इसको ध्यान से देखें। 11, 12, 13 आईआईटी कर रहे हैं तो ये आपके लिए है। अब अगर आप 8, 9, 10th के बच्चे हैं और आप प्री फाउंडेशन करने वाले थे या कर रहे हैं, या आपको वहां पे फीलिंग नहीं आ रही, तो आराम से ये वीडियोस आप देखिए और फिर देखिए कि आईआईटी का एक्चुअल में कैसे होते हैं। तो देखिए यहाँ से 0 to IIT हीरो, बेसिक से आईआईटी लेवल तक जाएंगे और इसके साथ आपको डीपीपी मिलेगा। जिसमें कोई दिक्कत हो या फिर इस लेक्चर में कोई दिक्कत रहा हो, मतलब छोटे मोटे कहीं पे भी, तो देखो फ्री लाइव क्लास होता है कितना, 6:15 बजे, ये आप अटेंड कर सकते हो। इसका डिटेल लास्ट में मिल जाएगा। और आईआईटी में नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके लिए वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अपना थॉट प्रोसेस कैसे बिल्ड करें। तो उसके लिए ये लेक्चर्स बहुत स्पेशल है। तो एक बार एक लेक्चर देख के देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे सोचते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। अब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या है? तो ax² प्लस bx प्लस c, यही था क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। इसको अपन y मान लेते थे अगर ग्राफ बनाना होता था। और वो तो बात है ही, वो बार बार थोड़ी लिखेंगे कि a नॉट इक्वल टू 0 abc, वो तो अपने को पता ही है सर। हाँ ठीक है सर। अब मुझे ये बताओ कैसे कैसे ग्राफ बनते थे, कैसे कैसे ग्राफ बनते थे। एक तो क्वाड्रेटिक का ऐसा ग्राफ आता था, एक ऐसा ग्राफ आता था। मोटा मोटी ये दो ही ग्राफ आते थे क्या? ये कब आता था? जब एक का वैल्यू सर पॉजिटिव होता था। ये कब आता था सर? जब एक का वैल्यू नेगेटिव होता था। तो दो ग्राफ आते थे। अब अपन बात करते हैं, एक ये चीज आपको पता होगा, ये इसका क्या होता है? वर्टेक्स। क्या? कोऑर्डिनेट -d/2a, -d/4a, यही होते थे कि इसके कोऑर्डिनेट। और इसके लिए ये वर्टेक्स, तो मतलब जहां पे टर्न कर रहा है तो इसका वर्टेक्स से क्या होता था? -d/2a, -d/4a, यही वर्टेक्स होते थे क्या? ये इसके। क्लियर है यहाँ तक? बिल्कुल ठीक है। अब अपन क्या चाहते हैं, जैसे इसमें देख रहे हैं अपन y मिनिमम, इस वाले ग्राफ में y का मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा? अब अपने को तो निकालना था सर एक्सप्रेशन का, तो एक्सप्रेशन तो हुआ ये, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है, मतलब ये बराबर y, तो y का मिनिमम वैल्यू निकालने क्या? तो y का मिनिमम वैल्यू अपन निकालने वाले हैं। और ये ग्राफ अपन ने बना रखे हैं, ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है, जहां पे भी है। तो मुझे ये बताओ इस ग्राफ में y का मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा? और तो ये जानते होंगे आप कि जो पॉइंट सबसे नीचे होगा, मतलब जो पॉइंट सबसे नीचे बॉटम में होगा, उस पे y का वैल्यू मिनिमम। क्यों? क्योंकि नीचे y कम आता है और ऊपर y ज्यादा आता है, तो इसलिए सबसे कम या मिनिमम वैल्यू y का कहाँ आएगा? जहां पे ये ग्राफ सबसे नीचे है। कहां पे है ये सबसे नीचे? यहाँ पे। तो बताइए मिनिमम वैल्यू y का कितना वैल्यू है? तो ये अपन जानते हैं कि पहले अपन x लिखते हैं, बाद में y लिखते हैं। तो बताओ y का इस पॉइंट पे वैल्यू कितना है? -d/4a। तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना आया? d/4a, माइनस का d/4a। तो ये तो हुआ इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू। तो पहला क्वेश्चन तो होता है इसका मिनिमम वैल्यू। दूसरा ये होता है कि ये मिनिमम वैल्यू कब आएगा? क्या? एक तो इसका मिनिमम वैल्यू पूछ सकते हैं, या फिर एक ये पूछ सकते हैं कि ये मिनिमम वैल्यू कब आएगा? कब मतलब कौन से x पर आ रहा है? ये जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वो x की किस वैल्यू पे आ रहा है? तो उसके लिए क्या आएगा? व्हेन, ये कब आएगा बताओ? y का वैल्यू ये कब आएगा? जब x का वैल्यू ये होगा, मतलब व्हेन x बराबर माइनस का b/2a। तो ये बात समझ आई क्या कि इस एक्सप्रेशन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा? -d/4a। और कितना आएगा? कब आएगा? x बराबर -b/2a। कब? जब a का वैल्यू नेगेटिव हो।
तो ये तो बना दिया ना मैं, ये नेगेटिव है पॉजिटिव। अब मुझे ये बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा इस वाले ग्राफ में, y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ। सर ये ग्राफ तो ऊपर तक जा रहा है, सर ये ग्राफ तो ऊपर तक जा रहा है, ऊपर तक जा रहा है, तो मैक्सिमम कहाँ आएगा, ऊपर ही ऊपर। तो ऊपर कितना आएगा, तो ऊपर कितना वैल्यू आता है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी आएगा, कब आएगा, इन्फिनिटी कब आएगा। सर या तो हम देखो x को इधर, x को जब इन्फिनिटी ले जाएंगे तो ये ऊपर जाएगा, या फिर उधर भी ऊपर जा रहा है तो या तो इधर से या तो उधर से। तो मतलब कब आएगा, जब x क्या हो, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो क्या हो, माइनस इन्फिनिटी। ये बात समझ आई क्या, इस ग्राफ के लिए ये बातें समझ आई क्या, मिनिमम या मैक्सिमम ऊपर, मिनिमम या मैक्सिमम ऊपर। अब आ जाते हैं इस पे, इस ग्राफ पे y का मिनिमम वैल्यू, y का सबसे छोटा वैल्यू। सर ये ग्राफ तो नीचे जा रहा है सर, सर ये जा रहा है सर नीचे, तो कितना आएगा, सबसे मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, नीचे ही नीचे। तो ये तो नीचे जा ही जा रहा है, तो मतलब नीचे क्या है, माइनस का इन्फिनिटी। तो माइनस का इन्फिनिटी भाई, बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है ना, तो उसको माइनस इन्फिनिटी। और कब आ रहा है, कब आएगा, जब x का वैल्यू प्लस माइनस इन्फिनिटी रहा हो। इसी में y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू इस ग्राफ में आप देखो, सबसे ऊपर पॉइंट कौन है इस ग्राफ का, सबसे ऊपर पॉइंट है ये, अरे वर्टेक्स है ना जहां पे ये मुड़ रहा है, तो कितना है, माइनस का dy/4 है। और कब आएगा, कब आएगा, when it comes x बराबर माइनस b/2a, x बराबर माइनस b/2a पे आएगा, और कितना आएगा, माइनस d/4 है। तो इस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा, इस पॉइंट। अब तुम बोलोगे सर इसके लिए ये मिनिमम हो गया, इसके लिए ये मैक्सिमम हो गया, तो वो देखो भाई a और b की वैल्यू चेंज होंगे ना, तो अलग अलग वैल्यू आ जाएंगे ना, एक का वैल्यू इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है। तो पर ये अपने को पता था कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट सेम ही रहेंगे क्या, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है, तुम वैल्यू डालो, वैल्यू डालोगे तो ये अलग अलग आ जाएंगे अपने आप ही, ठीक है क्या। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या थे, माइनस b/2 माइनस d/4, तो उससे बहुत सी चीजें आएंगी। अब एक चीज और है यहाँ पे, ये रेंज क्या होता है सर, ये क्या होता है सर, तो ये क्या होता है देखो, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y, सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ y की जो सभी वैल्यू है उनका सेट। तो मतलब इसमें y के क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, अगर इसमें देखें अपन y के क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, वैसे 12th का कंसेप्ट है, बाकी अपने यूज आएगा, तो इसलिए अपन बता रहे हैं y के इसमें क्या क्या वैल्यूज आएंगे। बाकी देखो भाई 11th में ये चीज तो अपने को करनी है, ये चीज तो करनी है, तो बस एक चीज और बता देते हैं, तो वहां से आपके काफी क्वेश्चन और बन जाएंगे। तो ठीक है, इस वाले ग्राफ में y के क्या क्या वैल्यूज आ रहे हैं, मतलब y यहां से आना शुरू हुआ और इन्फिनिटी तक आ ही रहा है क्या, मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, इसका रेंज मतलब रेंज ऐसे लिख देंगे कि y का मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक, y मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक सभी आ रहा है क्या। तो मिनिमम कितना है यहाँ पे, माइनस का d/4 है, मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी, मैक्सिमम कितना है, इन्फिनिटी, तो ये इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी पे हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आता है, इन्फिनिटी पे हमेशा ही ये ओपन ब्रैकेट आएगा, ये बात पता है क्या। अरे नहीं तो ये हो जाएगा ना, इन्फिनिटी को आपने देख लिया तो फिर तो पंगा हो जाएगा ना पूरी मैथ से, इन्फिनिटी आपको मिल गया तो चाहिए क्या फिर, तो ऐसे नहीं बोलेंगे। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट क्यों आता है, क्योंकि इसको इंक्लूड नहीं कर सकते, ये एक सिंबल है, कोई भी नंबर नहीं है ये, तो इसलिए इसका क्या होगा फिर, इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज मतलब y बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ आएगा सर, इसका मिनिमम वैल्यू तो माइनस इन्फिनिटी है सर, और मैक्सिमम माइनस का d/4 है, तो ये इसका। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, केस पूरा इसी पे डिपेंड करेगा कि इसकी रेंज ये है या फिर ये। तो ध्यान रखना, दो ग्राफ बने हैं, ए पॉजिटिव है तो ऐसा ग्राफ, ए नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ। अब देखते ही अगर आपको ऐसा कोई क्वाड्रेटिक दे तो सबसे पहला क्या करोगे, देखोगे ए प्लस ऐसा ग्राफ, मतलब दिख गया, मिनिमम वैल्यू यहां आएगा। अगर कोई ऐसा वाला ग्राफ दे तो मैक्सिमम वैल्यू ये रहा, बस खत्म। और बात आती है रेंज की, तो रेंज की बात तो यार देखते ही पता चल जाएगा ना, यहां से ऊपर तक जाएगा, मतलब यहाँ क्या माइनस d/4 से इन्फिनिटी, और ये भी माइनस इन्फिनिटी से माइनस का d/4,
तो एग्जैक्ट याद होना चाहिए, और इस अभी तक जो भी बोला गया है वो एग्जैक्ट राज, रिमेंबर ऑलवेज, मैथ्स का राज बता दिया आपको कि ये एक एक नाम याद होना चाहिए, तब बातें बनेंगी। अब इसका अपन देखते हैं कि आईआईटी में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं इसमें से। तो वो देखो, पहला फाइंड रेंज ऑफ फॉलोइंग, पहला ये है। तो इसको देखते ही क्या भी लाया, इसका रेंज फाइंड करना है, रेंज का फॉर्मूला लगा दिया अपने को। अब इसमें ए का मान -1 है, तो मतलब सर ग्राफ नीचे वाला, ग्राफ नीचे वाला, तो रेंज इतना जल्दी लिखा जाना चाहिए कि सर अरे रे ग्राफ नीचे वाला बन रहा है तो ये आएगा। तो बताओ -∞, डी का वैल्यू निकाल लो अलग से, 16 - 4 × a × c, तो इस सबका वैल्यू रख दो, 16 + 28, तो ये कितना आ गया, अब 44 आ रहा है, तो वो वैल्यू पुट कर दो, -44/4 × -1, तो ये कितना आ गया, -∞ से कितना 11। तो ये आंसर, इसके अलावा कुछ भी दिमाग में नहीं आना चाहिए यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, चलो नेक्स्ट में क्या है ये। तो ये देखो सर एक का वैल्यू 1 है, सर पक्का ऊपर वाला बनेगा, सर इसका रेंज -d/4a से ∞, केवल ये ही अपने दिमाग में चलना चाहिए। -d का वैल्यू देखो 16 -4 × 1 × 7, 16 - 28 कितना आ रहा है, 16 - 28 देख लो भाई कितना आ रहा है, तो 8 माइनस का 12 आ रहा है क्या, तो -12 यहाँ रख दो, /4 × 1 से ∞, तो कितना आ जाएगा, 3 से ∞, 3 से ∞ आ रहा है क्या। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचना चाहिए इसमें, सीधा सवाल है, सीधा सवाल है। बाकी सिचुएशन ये हो जाती है कि क्लास में पढ़ा रहे, इसका रेंज बताओ रे सर, तो इससे सिचुएशन नहीं होनी चाहिए, सीधा इसका बोला। अभी खुद से निकालो, आराम से देखो, बाकी 2 सेकंड 3 सेकंड ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। कैसा नीचे वाला बनेगा, नीचे वाला बनेगा तो सर रेंज आएगा, ये रेंज आएगा सर, ये रेंज ये जाएगा तो ये जाएगा, तो -∞, और -d का वैल्यू 16 - 4 × -2 × 7, तो 16 + 56, तो 72 आ गई, 72, तो ये आ गया अपना 72 / 4 × -2। भाई वैल्यू में गलती ना करें, तो ये प्लस का हो गया 9, क्लियर है, तो बस खत्म। तो ये तो बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए, ये अपने को एग्जैक्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब बात करते हैं थोड़ा सा अलग क्वेश्चन की। तो अलग क्वेश्चन की बात करें तो x² - 2x - 3 देन फाइंड रेंज ऑफ y इफ 1 और मोर y बराबर दिस देन फाइंड रेंज ऑफ y इफ ये। तो ये तो अभी तक क्या करा था, अभी तक कुछ भी नहीं दिया होता, तो भी अपन x को तो सभी रियल वैल्यूज ही ले रहे थे। भाई देखो ग्राफ बना के कहाँ देखा था अपन, सब जगह ही देखा था। तो इसमें तो सीधा ही सीधा है, इसमें तो क्या है कि x बिलोंग्स टू r है, x बिलोंग्स टू r मतलब x का कोई भी मान आप पुट कर सकते हो। तो मतलब वो तो वही बात होगी ना कि इसका a बराबर 1 है, भाई सब कुछ भी मान पुट कर सकते हो, मतलब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो इसका ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा आएगा, तो मिनिमम वैल्यू तो यही आएगा ना, मिनिमम यहाँ और मैक्सिमम कहाँ, अनंत। तो इसका रेंज निकालना था जब x बिलोंग्स टू r था। तो ये तो कुछ नहीं, ऐसे ही आपको पागल बनाने के लिए दे दिया है, -d/4a से ∞, तो यही आएगा। तो -d/4a का वैल्यू बताओ, -d का वैल्यू बताओ 4 और भाई निकालो ना यार, -2 का स्क्वायर -4 × a × c, तो ये कितना 4 + 12, तो 16 आ गया, 16 / 4 × a × ∞, तो कितना आ गया -4 से ∞, -4 से ∞, तो -4 से ∞ इसका रेंज आ जाएगा अपना। इसके दो तरीके और भी होते हैं, चलो वही बता ही देते हैं। बाकी अभी अपन फोकस केवल एक पे ही करेंगे, बाद में बताएंगे। चलो ठीक है, आगे करते हैं, पहले तो बाद में बताएंगे ये तरीका। दो तरीके और भी होते हैं, मेथड 2 मेथड 3। अभी अपन प्योरली ग्राफ से कर रहे हैं, ठीक है। तो आगे के ये वाला, अब इसी का रेंज बताओ, x² - 2x - 3 का रेंज बताओ जब x का वैल्यू ये हो जाए। तो इस बार क्या करेंगे अपन, मतलब अभी तक x बिलोंग्स टू r दिया था या नहीं दिया था, तो मतलब उनका एक ही मतलब था कि पूरा ग्राफ बनाते और फिर उसको देख लेते पूरे को। इस बार क्या करना है कि इसका ग्राफ बनाएंगे पर देखना कहाँ है,
केवल 0 से 3, मतलब x के वैल्यूज कहां से कहां पुट कर सकते हो, 0 से 3। x के वैल्यूज कहां से कहां पुट कर सकते हो, 0 से 3। तो इसलिए ग्राफ तो इसका बनाएंगे पर देखेंगे कहां उसको, 0 से 3। मतलब ये अपने को केवल इतने में ही देखना है। तो इसका ग्राफ बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स चाहिए होते हैं। पहला स्टेप, वर्टेक्स निकालो, वर्टेक्स -b/2a माइनस d/4a। अच्छे से निकालो भाई, अच्छे से निकालो तो क्या आता है, v माइनस b/2 माइनस ऑफ -2/2 × 1 माइनस d का वैल्यू देखो अलग से निकाल लो, d कितना होगा b², मतलब 4 - 4 × a × c -3, तो ये 16 आ गया। तो ये 16/4 × 1, अरे ये तो अभी निकाला था, तो v आ गया अपना 1, -4। अब ये v निकालने का एक और तरीका बताऊं क्या आपको। देखो अगर आपका x का वैल्यू आ चुका है तो ये वैल्यू इसमें पुट कर दो, x का वैल्यू 1 पुट करो और y का वैल्यू निकालो। y का वैल्यू 1 -2 -3, देखिए कितना आ रहा है, -4, तो ये आ गया, बताओ। तो वर्टेक्स निकालने का एक और तरीका होता है, x का वैल्यू निकाल लो और इसमें डाल दो। अगर आपको थोड़ा सा प्रूफ के बारे में पता है तो प्रूफ अपन ने ऐसे ही किया था क्या, कि x का मान -b/2 या उसमें डाला था तो वो -d/4 ही आया था, याद है सर, याद है, ठीक है। तो वहीं से कि अगर आपका x कोऑर्डिनेट आ गया है तो वहां से आप y कोऑर्डिनेट बहुत जल्दी निकाल सकते हो, या -d/4 है तो अपना जिंदाबाद है, अरे इसे तो निकाल ही सकते। तो ये बात ठीक है सर, ये बात ठीक है। अब मुझे ये बताओ, ये पहला ग्राफ बनाने की सोच रहे थे तो एक काम कंप्लीट कर लिया अपन ने, और यहाँ पे एक शॉर्टकट बता दिया मैंने वर्टेक्स निकालने का। दूसरा वो पॉइंट, तो कौन सा पॉइंट, y एक्सिस वाला पॉइंट, y एक्सिस का पॉइंट कहाँ होता था, 0, -3, ग्राफ बनाना आता ना। और थर्ड, a का वैल्यू 1 है मतलब पॉजिटिव, तो ग्राफ ऊपर बनेगा। तो ग्राफ बनाना है तो देखिए जनाब, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। पहले वर्टेक्स क्या आया, 1, -4। अब 1, -4 को इसमें प्लॉट तो कर पाओगे क्या आप, ये 1 और ये -4। और भाई जिनको ये दिक्कत है कि सर ये 1, -4 यहाँ क्यों आ रहा है, तो उनको कुछ अभी और पढ़ने की जरूरत है ना। तो 1, -4 ये आया, 0, -3 यहाँ आएगा क्या, 0, -3। और ग्राफ बनाना ऊपर वाला और यहाँ मुड़ेगा और इस बिंदु से भी जाएगा, तो ऐसा ही ग्राफ पे कुछ बनेगा क्या, ये वाला ग्राफ बनेगा क्या, बताओ। ये ग्राफ बन गया किसका, इसका। अगर अपने को ये नहीं दिया होता तो इसका प्रीसर क्या था, इसका रेंज क्या था, यहां से लेके ऊपर तक, मतलब पूरा ही ग्राफ देख रहे होते अपन, मतलब -4 से लेके इंफिनिटी। पर अब x को इसने लिमिट कर दिया, तो इसको बोलते हैं लिमिटेड डोमेन। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता नामों वामों से। तो x जब यहाँ है तो मतलब अपन क्या देखेंगे, अपन कितना ग्राफ देखेंगे, मतलब इसने बोल दिया x का वैल्यू आप 0 से 3 ले सकते हो, तो मतलब ये ग्राफ अपन कहां से कहां देखेंगे, 0 से 3। अब 0 कहां पे है, x का वैल्यू 0 तो यहाँ है, देखो ये तो पता ही ना, x का वैल्यू 0 यहाँ होता है, तो यहां से देखना शुरू करना है। अब 3 कहाँ है, यहाँ है भाई, देखो x का मान 0, यहाँ x का मान 1, x का मान 3 कहाँ है, तो x का मान 3 कहाँ है उसका पता करने के लिए x का मान 3 डालो और यहाँ से y का मान निकालो। देखो y का मान कितना है, 3 डालो, 9, 0 आ गया, देखो 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब y का मान 0 यही होता है क्या, इसका मतलब है x का मान 3 यहाँ। ये बात समझ में आई क्या भाई, अगर 3 पे x का मान 3 डालते, प्लस का मान आता तो 3 इधर कहीं होता, माइनस का आता तो इधर, अभी क्या आया, 0 आया, इसका मतलब 3 पक्का यहाँ। अरे एक रूट ही हो गया ना इसका, x बराबर 3 पुट करने पे इसका वैल्यू 0 आ रहा है, मतलब ये क्या है, रूट ही है। अब ग्राफ कहां से कहां देखना है, ग्राफ अपने को यहां इस पॉइंट से शुरू करना है, देखना 0 से शुरू करना है, 3 तक जाना है, और कौन से, बीच के सभी वैल्यू। इस ग्राफ को आपको देखना है और इज्जत से देखना है ना, प्यार से भी देखना है, ऐसे तो नहीं आएगा ना आंसर पे। तो ये ग्राफ देखो यहां से लेके यहां तक देखो, मुझे तो इतना बता दो कि इसमें y का मिनिमम मान कहां आ रहा है, y का मिनिमम वैल्यू कहां आ रहा है। इस ग्राफ को देखो गौर से, कहां पे आएगा, यहां आएगा या यहां आएगा,
सर सर y का मिनिमम वहां आता है जहां पे ग्राफ सबसे नीचे हो। ग्राफ सबसे नीचे यहाँ है क्या, तो यहाँ पे आया। यहाँ पे y का वैल्यू कितना है, -4 दिख रहा है ना, ये तो x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू। ऐसे ही y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, यहाँ या तो यहाँ आ सकता है सर, या तो यहाँ आ सकता है। तो यहाँ तो y का मान कितना है, -3 दिख रहा है क्या, ये x का मान 0 है तो y का मान -3 है, और यहाँ x का मान 3 है तो y का मान कितना है, 0। तो बताओ इसमें से और इसमें से अधिकतम को मैक्सिमम कौन है, इसमें और इसमें मैक्सिमम कौन है, वो तो 0। तो ये आ गया आपका y का मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहां तक सबको समझ में आना चाहिए कि इसका ग्राफ बनाएंगे, उसको इतने में देखेंगे, तो मतलब इतना सा ग्राफ देखेंगे तो उसमें y मिनिमम आएगा, ये y मैक्सिमम आएगा। और रेंज की बात करें तो रेंज मतलब y के वैल्यूज कहां से कहां तक जा रहे हैं, -4 से लेके 0 तक, मतलब -4 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, मतलब इतने वैल्यूज इसके आगे रेंज। तो ये रेंज होगी और ये मिनिमम मैक्सिमम हो गए। तो जो बच्चे लोग देख रहे हैं उनको ये तो समझ में आ ही जाना चाहिए, और ये तो यार लिखने का तरीका ही। बाकी ऐसा भी नहीं बोल रहे कि रेंज हमेशा मिनिमम से मैक्सिमम होगा, पर ऐसे सोचो यहाँ पे अपना ठीक है, यहाँ पे ठीक है, मतलब y के कौन कौन से मान आ रहे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उनको लिख दिया, मतलब y के जो वैल्यूज आ रहे हैं उनका सेट होता है। क्लियर है, तो सही है। फिर कुछ समझ में आया इसमें, मतलब इसमें बस सोचने का तरीका भी, x के मान इतने ही डालने हैं तो y के मान क्या आएंगे, यही आएंगे। मतलब जब आप x को वेरी यहां से यहां करोगे तो x कहां से कहां वेरी होगा, यहां से यहां। ये बात आपको पता चलनी चाहिए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, और पहली बार कर रहे हैं तो ना इतना सिंपल नहीं है, एडवांस की बातें कर रहे हैं अपन अब। तो चलो दूसरा, इस बार उसी ग्राफ को देखना है, y बराबर किसको, x² - 2x - 3। इसका ग्राफ तो अपने बहुत सुंदरता से बनाया था। ये पॉइंट आ रहा था 1, -4, अरे देख लो वही ग्राफ है पहले वाला ही। ये पॉइंट आ रहा था 0, -3। यहां इसका वर्टेक्स है, ऊपर की तरफ बनाना है, तो यहाँ पे ये क्या करेगा, टर्न लेगा, यहाँ पे टर्न होगा ना, मुड़ेगा वर्टेक्स पे। तो ये ग्राफ है। इस बार मुझे देखना कहां से कहां है, x का वैल्यू 0 और इधर x का वैल्यू -2। अब -2 यहां आए, यहां आए, यहां आए, कैसे डिसाइड करें। वैसे तो उससे कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी देख लेते हैं। x का वैल्यू -2 पे वैल्यू निकालो, x का वैल्यू -2 डालो, और y का वैल्यू कितना आ रहा है, -2 डालो, तो ये 4 और ये 4, 8, 8 - 3 कितना हो गया, 5। तो 5 आ गया। जब x का वैल्यू -2 है उस टाइम वैल्यू y का कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आएगा तो इधर ही होना पड़ेगा ये इसको, यहाँ तो y का वैल्यू 0 आना चाहिए था, यहाँ नेगेटिव। तो मतलब x बराबर 5 कहाँ हो, x बराबर -2 कहाँ हो गया, यहाँ पे, और यहाँ पे y का वैल्यू कितना आ रहा है, 5। इस बार ग्राफ मेरे को कहां से कहां देखना है, ग्राफ मेरे को कहां से कहां देखना है, यहां से लेके -2 से लेके 0 तक। तो 0 यहां आया, और दोनों पर भी देखना है, तो ये ग्राफ में देखो। ये बात समझ आई क्या, कि x बिलोंग्स टू -2 से 0 दिया है, तो मैं ग्राफ कहां से कहां देखूंगा, -2 से लेके 0 तक। तो यही ग्राफ देखोगे क्या। तो इस ग्राफ में गौर से देखिए और मुझे ये बताइए कि y का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, y का मिनिमम वैल्यू इस ग्राफ में गौर से देखो, इसको घुरो तो यहाँ पे आ रहा है -3। देखो सबसे नीचे पॉइंट ये है क्या, सबसे नीचे पॉइंट ये है, और इस पे y का वैल्यू कितना है, -3। तो y का मिनिमम वैल्यू आ रहा है -3। अब मैक्सिमम तो बता ही सकते हो क्या इसमें, सर इस ग्राफ को अगर इतना ही देखेंगे तो सबसे ऊपर पॉइंट ये है, और यहाँ पे y का वैल्यू अपन ने निकाला था सर x -2 डाल के कितना, 5। तो y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया, 5। अब रेंज की बात आती है, तो रेंज में आप मुझे क्या बताओगे कि सर वो मिनिमम से मतलब कितना वैल्यूज आ गई। तो यहाँ से लेके यहाँ तक y के वैल्यूज आ रहे हैं क्या, तो क्या लिखोगे, रेंज बिलोंग्स टू -3 से लेके 5 तक, ये लिखोगे क्या, समझे बच्चे लोग। तो इसका मीनिंग ये है कि ये दे देता है कंडीशन, तो फिर अपन ग्राफ को उतना ही देखते हैं। क्लियर है क्या। चलो तो नेक्स्ट, इस बार थोड़ा सा चेंज किया है इन्होंने, 0 से 3 में देख रहे हैं, वैसे कर चुके हैं, उसी को थोड़ा ध्यान से देखना है। अब ग्राफ अपन ने बनाया था 1, 4 और 1 - 4 और 0 - 3। तो ये ग्राफ तो यही था,
इस बार देखना कहाँ है, इस बार देखना कहाँ से कहाँ है, इस बार देखना है अपने को 0, तो x का वैल्यू 0 यहाँ है और x का वैल्यू अपन देख चुके हैं 3 यहाँ है। देखो 0 पे इसने बोला नहीं देखना है, 0 पे ओपन देने का मतलब 0 पे नहीं देखना है, 3 पे क्लोज देने का मतलब 3 पे देखना है। ये बात समझ आई क्या? 0 पे ओपन देने का मतलब 0 पे नहीं देखना, 3 पे देखना है, और इनके बीच में तो देखना ही देखना है। ये बात तो है कि देखो उसके घर पे आप उसके पास में नहीं देखोगे, वहां उसकी तरफ देख सकते हो। तो यहां से यहां तक अपने को देखना है। अगर यहां से यहां तक अपने को देखना है तो मुझे ये बताइए y का मिनिमम वैल्यू आप कितना देख पाएंगे? अगर यहां से यहां ग्राफ को वेरी किया जाएगा तो y का मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगा? इस पे ही आएगा या इस पे ही आएगा या? तो कितना आएगा? -4। y का मैक्सिमम वैल्यू, y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ यहाँ आएगा कि यहाँ? ये तो साफ ही दिख रहा है सर, यहाँ तो -3 है, यहाँ 0 है, तो y का मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगा। तो रेंज क्या आएगा फिर? रेंज क्या आएगा? -4, मतलब -4 से लेके कहाँ तक जा रहे हैं y की वैल्यू? 0 तक। तो ये आपका आंसर है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, तो कोशिश करो उसका आप खुद से आंसर निकाल पाए। मतलब बातें वही पूछी है, ग्राफ वो उसी का बनाना है, आपके पास तो ग्राफ बना हुआ है, इसी का ग्राफ बनाना है और ये पूछना है जब x ये हो तो इसका रेंज क्या होगा। तो वही बात, ग्राफ बनाते हैं अपन सुंदर सा 1, -4 और 0, -3 और ग्राफ बनेगा कुछ यूं। इस बार क्या बोल दिया सर? इस बार बोला 0 से 3 ही देखना है, यहाँ पे 3 आया था, पर इसने बोल दिया ना तो 0 पे देख सकते आप, ना तो उसके घर पे देखोगे, ना अपने घर पे देखोगे, कहाँ देखोगे? रास्ते में। अरे दिख रहा ना ये 0 से 3, 0 पे ओपन 3 पे ओपन, मतलब यहाँ पे भी ग्राफ को नहीं देखना है, यहाँ पे भी ग्राफ को नहीं देखना है, देखोगे कहाँ? रास्ते में। तो यहाँ देखो, तो यहाँ देखोगे तो मुझे y का मिनिमम वैल्यू बता दीजिए कितना आएगा, कौन से पॉइंट पे आएगा? तो y मिनिमम कहाँ आएगा? जहां सबसे नीचे ग्राफ कहाँ है? -4। y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? देखो यहाँ तो y का वैल्यू -3 आ रहा है, यहाँ तो y का वैल्यू 0 आया था ना, यहाँ पे y का वैल्यू -3 आ रहा है, तो कौन सा इनमें से मैक्सिमम है? 0। अब मैं ये पूछ रहा हूं, पर यहाँ तो ग्राफ को देखना ही नहीं था ना, कहाँ तक देखना अलाउड था? यहाँ तक। तो क्या 0 आएगा या 0 से कम आएगा? y का मैक्सिमम वैल्यू 0 आएगा या 0 से कम? तो आप बोलोगे सर 0 से कम आएगा, कि 0 तो आ नहीं सकता, 0 से कम आएगा। तो फिर रेंज क्या आएगा? रेंज आएगा सर -4 से लेकर 0 से कम तक। तो 0 से कम तक लिखने का तरीका ये है क्या? ये बात पल्ले पड़ती है क्या? यहाँ 0 से कम आया, तो 0 से कम तक लिखने का तरीका ये है क्या कि 0 को नहीं लेना, क्योंकि 0 पे तो ग्राफ को देखना ही नहीं, 0 पे तो ग्राफ को देखना ही नहीं है, तो 0 को नहीं लेना, -4 से लेके 0 तक। अब कोई बोले ना 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 सर y का मैक्सिमम वैल्यू बताओ मुझे। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा सर? आपने बोला 0 से कम ले लो, सर ये ले लो क्या? -0.0001, ना 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 सर, ना 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 सर ये ले लूं क्या? तो मैंने बोला भाई इतने 0 लगा रहा तू तो 4 और लगा ले, क्या ही फर्क पड़ना है। तो 0 से कम, तो 0 से कम तो नहीं, कोई बोलेगा और लगा लो भाई, तो क्या फर्क पड़ता है? तो इसलिए फिर क्या आएगा सर? वो जस्ट लेस देन 0, कुछ बोलने की कोशिश करेंगे, जस्ट लेस देन 0। तो भैया जस्ट लेस देन 0 बताओ तो सही, उसका वैल्यू तो बताओ तुम मेरे को। अरे वैल्यू बताओ ना यार, मैं तो पूछ रहा हूँ आपको मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा। मैंने तो बोल दिया 0 से कम आया, पर 0 से कम होता क्या है वैल्यू तो बताओगे ना। अच्छा बहुत ही डीप में जाएंगे तो भाई तुम मुझे एक ऐसा नंबर बताओ जो 0 से जस्ट लेस देन है। सोचो सोचो सोचो, जब आ जाए तो मेरे पास आ जाना। मैं तो ये बोल रहा हूँ डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि आप 1 बताओगे तो मैं 2 बता दूंगा। तो अगर मिल जाए तो बताना भी हमें भी, अभी तक तो मिला नहीं है। तो इसलिए यहां तो अपन काम चला गए कि 0 ओपन लगा के, क्योंकि 0 नहीं आएगा उससे कम। बाकी यहां पे अगर कोई किसी को ये हो जाए ना कि को मैक्सिमम मान कितना आएगा, तो फिर वही लिखना नॉट एग्जिस्ट।
ठीक है क्या बात। अब एक क्वेश्चन है, अच्छा है 5 मैंने करा दिए तो ये करोगे, और यहां पे देखो ऐसे पढ़ाया जा रहा है जैसे क्लास में पढ़ाते, ये बात ध्यान रखना। तो ये करो, x बिलोंग्स टू, तो सर ग्राफ वही है, सर ग्राफ वही है, सर ग्राफ तो वही है, ये सर x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ग्राफ अपना वही है, बस खुद से करो पहले, बाद में देखना। 1, -4, और सर ये आ रहा था आपका 0,3 -3, सर इसका ग्राफ बनाएंगे। वेरी गुड, तो ये ग्राफ बनेगा सर, और इसको देख लेंगे सर कहाँ से कहाँ, -2। अब -2 पे अपन ने कभी वैल्यू निकाला था, याद हो तो, x बराबर -2 यहाँ आएगा, -2 पे वैल्यू निकालो फिर से, वो क्या था, y बराबर x² -2x -3 था ना, तो -2 पे वैल्यू निकालो, -2 डालोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, तो यहाँ 5 आ रहा है। ऐसे ही जब x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो वहां पे मैं डायरेक्टली भी बता सकता हूँ कि 5 आएगा। कैसे, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, 3, तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस भी कितना है, 3। कैसे हुआ 3, देखो यहाँ पे x का वैल्यू 1 था, यहाँ पे -2, तो इनके बीच का डिस्टेंस 3, और यहाँ 1 था, यहाँ 4 था, इनके बीच का डिस्टेंस 3। और अपने को ये पता है ये सिमेट्रिक होता है क्या, अरे कुछ ज़्यादा बोल गया, यहाँ सिमेट्रिक होता है, तो इसलिए यहाँ पे भी वैल्यू 5 ही आएगा। अगर यहाँ की बात करी जाएगी तो यहाँ पे भी वैल्यू 5 ही आएगा। बाकी निकाल के देख लो, 4 पुट करो, 16 -8 तो 8 -3 5 ही आएगा ना। बाकी वो बात ये है कि सिमेट्री से भी अपन निकाल सकते थे, ये सिमेट्री बताया था क्या, पैराबोला अपनी एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसा इधर है वैसा ही इधर होगा। ये बात ठीक है, यहाँ निकाल लिया, यहाँ निकाल लिया। अब देखना किसको है सर, -2 पे तो देखना है, -2 को तो देखना है, -2 पे तो देखना है, और 4 पे नहीं देखना सर। देखो 4 पे जो है ग्राफ को देखना नहीं है, और बीच में तो अपन देखेंगे, वो तो अपनी मर्जी है भाई। इस ग्राफ को देखते देखते मुझे ये बताओ, इस ग्राफ को देखते देखते मुझे ये बताओ y का मिनिमम वैल्यू कितना आएगा। इस ग्राफ में y का कम से कम वैल्यू सबसे नीचे वाले पॉइंट पे कितना, -4। मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, 5 आएगा या 5 से कम। ये तो बोल रहा है 5 तो नहीं आ सकता, ये बोल रहा है 5 आ सकता है, तो बताओ क्या किसकी माने, y का मैक्सिमम मान लो 5 आएगा या 5 से कम। तो देखो ध्यान से देखो, 5 आ ही रहा है ना यार, इधर से ये 5 दे देगा ना, तो 5 आ जाएगा। अरे पीछे वाले एग्जांपल देखो, मिनिमम यहाँ आ रहा है, मैक्सिमम देखो यहाँ तो 5 से कम आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, तो किसको ले लेंगे, 5 को। तो ये मिनिमम था, तो ये मैक्सिमम, तो रेंज क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा अपना, -4 से 5। क्लियर हो गया। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस जिन पे अपने को प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जब लास्ट में सब तरीके फेल हो जाते हैं तब इन्हीं पे आते हो आप। चलो मैं बता देता हूं, तो ग्राफ से बिल्कुल ट्राई करना चाहिए, और उस क्वेश्चन को अपन दूसरे मेथड से भी कर लेते हैं। इसको मेथड 2 है परफेक्ट स्क्वायर, मेथड 2 है परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, और मेथड 3 है dy/dx। ये तरीका मैं इस चैप्टर के लास्ट में थोड़ा सा बताऊंगा। बाकी ध्यान रखना, जब ये दोनों मेथड फेल हो जाते हैं ना, तब ग्राफ के पास ही आना पड़ता है, तो इसलिए उसकी प्रैक्टिस अपन कर रहे हैं। बाकी हो सकता है ये क्वेश्चन dy/dx से 2-2 मिनट में भी हो रहे हो, और आपको अभी इस ग्राफ से मेहनत लग रही है, तो मेहनत करोगे तो आगे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज dy/dx इज नॉट, मतलब वो तो कंसेप्ट आपके वीक हो जाएंगे। तो कोशिश करो ग्राफ से करने का। अब परफेक्ट स्क्वायर वाला कहीं कहीं अपन भाई तीनों ही तरीके, तीनों ही अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर अभी अपन क्या सीख रहे हैं, ग्राफ वाला। इसको ध्यान से देखो, y बराबर x², इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, तो x² - 2x, x² का कोफिशिएंट 1, तो फिर x के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर जोड़ देते हैं और सब्ट्रैक्ट भी कर देते हैं, -3। ये देखिए क्या बन गया, x - 1 का होल स्क्वायर, और ये बन गया -4। अब एक बात याद करना कि x² हमेशा 0 से इन्फिनिटी आता है। अगर x रियल है, ये पूरा मेथड इसी पे काम करता है। अगर x रियल है, ये नोट करके भी लिखा था अपने कहीं, अगर x रियल है तो x² का वैल्यू 0 से इन्फिनिटी आएगा। तो देखो x - 1 भी रियल है क्या, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 से इन्फिनिटी।
और -4 अपनी जगह से, तो -4 कर दो, 0 -4 और इन्फिनिटी -4। अब मुझे ये बताओ 0 -4 -4, इन्फिनिटी -4 कितना होगा? इन्फिनिटी -4 कितना होगा? तो वो इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा? क्योंकि वेरी लार्ज, बहुत बड़े में से अगर वेरी लार्ज में से आप 4 माइनस करोगे तो भी वेरी लार्ज आना है, तो इसलिए वो यही होगा। और यही आंसर देखो यहां से आया था कि अपना कहां लिखा गया, सेम आंसर आ गया। तो कोशिश करो, और इन सभी क्वेश्चंस को मैं कर सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर से, dy/dx से कर सकता हूं। एक वीडियो में एक मेथड सीख गए तो बहुत है, मोर देन सफिशिएंट है। सर वो बड़ा है थोड़ा सा ना, हाँ हाँ सर, कोशिश करो लर्न करने की। तो ये सभी क्वेश्चंस एक और बहुत अच्छे से आपको रिवाइज करो। अब आ गया ये, इसको भी बाद में देखेंगे। ये देखो y बराबर x की पावर 4 माइनस 4x² प्लस 1। सर ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं है। तो देखो ना यार, ध्यान से देखो, अगर अपन लेट कर लें t बराबर x² तो क्या हो जाएगा ये, y बराबर t² माइनस 4t प्लस 1 हो जाएगा सर ये तो। और अभी अभी देखा था x² क्या होता है, 0 से इन्फिनिटी, तो यहाँ t क्या आ जाएगा, यहाँ t आ जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अब अपना क्वेश्चन ये है, और ये नया क्वेश्चन है। अभी जो पीछे क्वेश्चन कर रहे थे वो यही कर रहे थे क्या? ध्यान से देखो, यही क्वेश्चन कर रहे थे क्या? वह जो पीछे कर रहे थे कैसे? अरे उसमें कुछ 0 से 2 दिया था, 0 से 1 दिया था, इसमें क्या है 0 से इन्फिनिटी। तो करेंगे क्या इसमें? सर इसका ग्राफ बनाएंगे। किसका? इसका। सर इसको फिर इसको यहां से यहां देख लेंगे सर, इसका ग्राफ बनाएंगे, इसको यहां से यहां देख लेंगे, काम खत्म। तो बना दो ना। इसके ग्राफ में क्या क्या चाहिए सर? एक तो हमें वर्टेक्स चाहिए, तो वर्टेक्स देखो -b/2a, सीधा लिख दूं क्या, -b/2a कितना आएगा, 2 आएगा। और दूसरा कोऑर्डिनेट सीधा निकालना सिखाया हुआ क्या, कैसे? ये वैल्यू पुट कर दो, तो ये वैल्यू पुट करोगे तो देखो 4 - 8, तो -4 -3 आएगा। अब वो निकाल के भी देख लेना, निकाल के भी आप देख लेना, यही आएगा। किसे? -b/2a माइनस d/4a से। सेकंड वो पॉइंट निकालना होता था, वो तो 0,1 है। थर्ड ओरिएंटेशन a का वैल्यू 1 है, जो कि ग्रेटर देन 0, तो ऊपर वाला। तो अच्छे से सुंदर सा सुशील सा ग्राफ बनाइए। वर्टेक्स 2, -3, तो 2, -3 यहाँ कहीं होगा क्या, ये वर्टेक्स आ गया। ये पॉइंट 0,1 यहाँ होगा। तो अब ऊपर वाला ग्राफ बनाना है, और वो टर्न कहाँ पे होगा? टर्न होगा वो इस पॉइंट पे। तो ऐसा ही कुछ ग्राफ बनेगा, ये खतरनाक बना है वैसे तो ये कुछ ग्राफ आपका बन जाएगा क्वाड्रेटिक का। यहां तक ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे सर, और इसको यहां देख लेंगे। तो अब यहां देख लेंगे, तो देखो भाई, ये क्या है 0, x का वैल्यू 0, यहाँ 0 से लेके इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी तो इधर आएगा। तो इसको देखेंगे सर कहाँ से, 0 से लेके, सर 0 पे भी देखेंगे, और फिर तो हम देखते ही रहेंगे उसको सर, कभी रुकेंगे भी नहीं। हाँ, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, तो देखते ही रहेंगे तो कहाँ तक जाएगा, 0 से इन्फिनिटी। अब अगर आप यहां से यहां ग्राफ देख रहे हो तो मुझे तो मिनिमम वैल्यू बता दो, y का मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगा, यहाँ पे कितना है, -3। y का मैक्सिमम वैल्यू बता दो, y का मैक्सिमम, यहाँ की यहाँ तो सर 1 आ रहा है, यहाँ तो सर इन्फिनिटी आ रहा है, तो कितना है इन्फिनिटी। और अगर ये आपने बोल ही दिया तो रेंज बोलने में क्या ही दिक्कत है, -3 से इन्फिनिटी। क्लियर है, -3 से इन्फिनिटी। तो ये क्वेश्चन और पीछे वाले क्वेश्चन में डिफरेंस क्या था? पीछे वाले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था पीछे वाला, और इस बार अपन इसको यहां से यहां लाए, बस इतना सा डिफरेंस है, और वो कुछ बेसिक चीज का यूज करके। ये तो पता ही ना सबको, x² 0 से। अब बात आती है सर ये वाला, तो इसका ये वाला बताना चाह रहे हैं, y बराबर, अगर x² की तो ये होता mod x² माइनस 4 ऑफ mod x प्लस 1। तो इस क्वेश्चन में अपन क्या करते, t बराबर mod x रखते, तो y बराबर क्या आता, t² माइनस 4t प्लस 1, और t बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी आता है। क्यों आता? क्योंकि ये तो अपन ने पढ़ा है ना, mod x बिलोंग्स टू 0 से इन्फिनिटी। अरे ये पढ़ा है ना मॉड वाले टॉपिक में भाई, ये तो मैंने बता दिया, ये आपने मॉडुलस पढ़ा होगा, वहां पे देखा होगा।
तो इसका आंसर ये इक्वेशन सेम ही हो गया, तो सेम ही आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या? तो ऐसी फीलिंग रखो कि क्वाड्रेटिक कैसे बना सकते हैं और फिर क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट चिपकाने हैं। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं अभी बस। इसका कर दो, इसका रेंज निकालना है, तो इसका रेंज निकालना। सर 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 लेट कर लो क्या, t बराबर 2x। तो ये अपन ने देखा था y बराबर ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर माइनस 3t प्लस 10। और सर सर अब 2 की पावर x क्या होता है भाई, 2 एक नंबर है, उसकी पावर तुम कुछ भी लगाओ ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा क्या? तो ये हमेशा कैसा रहेगा, 2 की पावर कुछ भी करो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव का मतलब 0 से इंफिनिटी, ये 0 कभी नहीं होगा। अगर x का वैल्यू रियल रखोगे तो इसका वैल्यू 0 नहीं आएगा, ये 0 से बड़ा ही रहेगा। क्लियर है क्या ये बात? ठीक है, तो सर यहाँ क्या आ गया, यहाँ आ गया t बराबर 0 से इंफिनिटी। तो सर ये नया क्वेश्चन है, इसको तो हम कर ही सकते हैं। तो किसका करेंगे सर, क्या करेंगे इसमें? सर ये नया क्वेश्चन है, इसका ग्राफ बनाएंगे और यहाँ देख लेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और यहाँ देख लेंगे उसको। तो बनाओ ग्राफ का सबसे पहले स्टेप, वर्टेक्स माइनस b/2 है तो 3/2 कॉमा माइनस d/4 है तो माइनस d/4 है। d का वैल्यू निकालो, 9 माइनस 40 माइनस का 31 तो प्लस का 31 हो गया, तो 31/4 है 4। और फिर क्या निकालना है, वो पॉइंट निकालना होता है, दूसरा पॉइंट, तो 0 कॉमा वो पॉइंट 10 आ जाएगा। और तीसरा ओरिएंटेशन, a का वैल्यू 1 है तो ऊपर वाला बनेगा। खत्म खत्म। अच्छे से बनाइए ग्राफ, चीजें बहुत अच्छी क्लियर होंगी। ये कहाँ पे है, ये है 3/2 भाई 30/4। सर ये पॉइंट 0,10 यहीं कहीं होगा, यहां से ऐसे ग्राफ आएगा और इसको यहाँ पे मोड़ दोगे, ऐसा ही कोई क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा क्या? इसको देखना कहाँ से कहाँ है, इसको देखना कहाँ से कहाँ, 0। सर 0 पे तो नहीं देखना, 0 x बराबर 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो 0 के आगे ये देखना। इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ y का मिनिमम वैल्यू क्या आएगा। इस ग्राफ को देख के मुझे ये बताओ y का मिनिमम कहाँ पे आएगा, यहाँ पे कितना है 31/4। अब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा, y का मैक्सिमम वैल्यू सर इंफिनिटी आएगा, वो तो ऊपर जा रहा है, तो रेंज क्या आएगा 31/4 से इंफिनिटी। क्लियर, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल आराम से हो जाएगा ये तो ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया। कर क्या रहे हैं अपन कि ऐसे कोई भी रैंडम क्वेश्चन बना दे, कंसेप्ट यही लगेगा, कंसेप्ट यही लगेगा। नेक्स्ट वाला देखिए, नेक्स्ट वाला इसमें साइन डाल दिया तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट t बराबर साइन x, और ये अब पता होना चाहिए कि साइन x बिलोंग्स टू -1/7। जिनको नहीं पता था तो ये याद कर लो, ट्रिग्नोमेट्री में अपन फिर से पढ़ेंगे इनको। और यहां इसलिए लिया गया है कि अपन फील कर पाए चीजों का। तो ये क्या आया बताओ, y बराबर 3t² प्लस 4t प्लस 1 और t बराबर -1 से। तो ये फिर से नया क्वेश्चन बन गया। क्या करेंगे सर, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसमें देख लेंगे। खत्म खत्म खत्म। बनाओ इसका ग्राफ। पहला स्टेप -d/4 है, माइनस b/2 है, माइनस b/2 है, माइनस b/2 इंटू ए, माइनस d का वैल्यू कितना रहे, 4 चौक 16, 16 माइनस 12 तो 4 आ रहा है। तो ये वर्टेक्स आपका क्या आ गया, देखो ध्यान से, ये -2/3 और -1/3। सेकंड वो पॉइंट्स है वो 0,c, तो ये कितना आ गया 0,1 आ गया। सर तीसरा वो ओरिएंटेशन, सर ए का मान 3 है, कैसा बनेगा ऊपर ग्राफ, ध्यान से अच्छे से बना दो, अच्छे से बना दीजिए ग्राफ। ये ला वर्टेक्स -2/3, यहाँ होगा क्या भाई। अब ये जिसको प्लॉट करना नहीं आ रहा तो वो थोड़ा सा देखें कि कैसे कर रहे हैं। 0,1 वो थ्योरी तो आप जानते हो ना कि अगर x पॉजिटिव है y पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो ऐसा ग्राफ आ जाएगा। दोनों ही नेगेटिव है तो थर्ड क्वाड्रेंट। ग्राफ ये आ गया, देखना कहाँ है जनाब इसको, -1 से। अब -1 कहाँ है, -1 देखो, वैसे तो देखो इसके तो इधर है ना, तो कहीं पे भी हो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा।
पर फिर भी देख लेते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। तो -1 देखना है तो x का वैल्यू यहाँ पे -1 डालो, -1 डालो, और y का वैल्यू बताओ मेरे को। y का वैल्यू -1 डालते ही 0, तो इसका मतलब -1 यहाँ है, ये x बराबर -1, और x बराबर 1 तो पक्का यहाँ है। x बराबर 1 पे वैल्यू कितना रहा है, x का वैल्यू 1 डालो, t का वैल्यू 1 डालो, सॉरी x का नहीं भाई, t का वैल्यू डाल रहे हैं अपन, t है ना अपने लिए -1, तो ये t, ये भी t का वैल्यू 1 डालो तो कितना आ जाएगा 8, तो ये यहाँ पे 8 आ रहा। तो ग्राफ कहाँ से कहाँ देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक। -1 पे देखेंगे, बीच में सब जगह देखेंगे, और कहाँ देखेंगे 1 में। मुझे ये बताओ इस ग्राफ में देखिए जल्दी से कि y का मिनिमम वैल्यू, इस ग्राफ में y का मिनिमम वैल्यू, y का मिनिमम सर इस पॉइंट पे आएगा, और कितना आएगा -1/3। सर y का मैक्सिमम वैल्यू, सर इस ग्राफ को देखेंगे तो कितना, यहाँ तो आ रहा है 0 और यहाँ आ रहा है 8, तो 8। सर रेंज -1/3 से 8, ये रेंज आ गया। अब देखो ये आराम से हो जाएगा यार, तो ग्राफ बनाओ, फील लो, अच्छे से काम हो जाएगा अपना, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ याद नहीं रखना, सीधा सीधा ग्राफ बनाओ और देख लो। अब ये आया, तो आज तो सब कुछ डालेंगे। देखो इसमें लॉग डाल दिया सर, t बराबर log x, और आपने ये देखा होगा अगर आप लॉग का ग्राफ बनाते हो ऐसे या ऐसे, तो लॉग कहाँ से कहाँ होता है, -∞ से इन्फिनिटी बोल दो, या इसको r बोल दो। तो इसलिए ये अपना क्वेश्चन हो गया y बराबर t² + 2t + 3, और t बिलोंग्स टू क्या हो गया r। तो इसको गौर से देखिए और आंसर बताइए मुझे, गौर से देखिए और आंसर बताइए, गौर से देखिए। 2t² + 2t, बाकी लॉग वाला नहीं याद है तो याद कर लो, अभी तो इस टॉपिक का उससे कोई लेना देना नहीं है, लॉग ये होता है। नहीं पता तो जो ये साइड में चीजें लिख रहा हूं वो याद कर लो, क्योंकि याद होनी चाहिए वो। तो ये अब इसका क्या करें, सर इस बार ग्राफ इसका बनाना है और देखना सब जगह, अगर सभी जगह देखना है तो वो अपना आंसर क्या आ जाएगा, -d/4 ऐसे अनंत, यही आंसर आ जाएगा यार। t बिलोंग्स टू आ रहा है, मतलब कोई कंडीशन ही नहीं है ना t पे, अरे t का मान कुछ भी डाल सकते हो, t का मान कुछ भी डाल सकते हो, तो कुछ भी डाल सकते हो, तो d का मान देखो, d 4 -12, तो माइनस का 8 आ गया, /4 × 1 से इन्फिनिटी, तो ये देखो 2 से इन्फिनिटी आ गया, क्लियर है क्या, 2 से इन्फिनिटी आ गया। अब इसका मैं एक दूसरा तरीका फिर से आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा सेहत। तो y बराबर परफेक्ट स्क्वायर वाला, इसमें एक बार और बता देता हूँ, परफेक्ट स्क्वायर वाला। तो y बराबर t² + 2t + 1 + 2 कर देंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। y बराबर क्या, t + 1 का होल स्क्वायर + 2। अब देखो ये t + 1 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये 0 से इन्फिनिटी आएगा, +2, तो 2 ऐड कर दो भाई, 0 + 2 इन्फिनिटी +2, तो ये क्या आएगा 2, और वो तो इन्फिनिटी रहेगा। 2 से इन्फिनिटी आंसर आ रहा है क्या, ये भी 2 से इन्फिनिटी था क्या, तो आ सकता है आराम से, बिल्कुल आ सकता है। तो परफेक्ट स्क्वायर को भी यूज कर सकते हैं, बाकी यूज के लिए ये होगा कि सिखाना पड़ेगा यूज कैसे करना है। यहाँ तो बिल्कुल सिंपल वाला है, तो वो आप ध्यान रख सकते हैं, इसको कर सकते हैं। बाकी अच्छे क्वेश्चंस में अप्लाई करना है तो सीखना पड़ेगा पहले। ये फिर से आया, तो देखिए t बराबर 10x, और नहीं पता उनको बता देता हूँ, 10x वही होता है, 10x बिलोंग्स टू r, मतलब 10x कुछ भी हो सकता है। तो ये अपना नया क्वेश्चन बन गया, t² + 2t + 3, और t बिलोंग्स टू r। और ये लास्ट वाला जो क्वेश्चन था, देखो यहाँ पे ये और t बिलोंग्स टू r, कोई कंडीशन नहीं है, तो सीधा सीधा आंसर -d/4 से अनंत। और अभी पिछले क्वेश्चन में यही निकाला था, देखो 2 से अनंत आया था, क्लियर है क्या। तो ये तो कर ही सकते हैं आप। कुछ फील आया ये एक्चुअल में हो क्या रहा है, 10x डाल दो, mod x डाल दो, x² डाल दो, 2x डाल दो, log x डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अपने को रेंज पूछी है तो ऐसे निकाल ही लेंगे क्या, मैक्सिमम मिनिमम मान इसका पूछ सकता था, या न्यूनतम मान कितना होगा, मतलब कुछ भी पूछे निकाल ही लेंगे, बस फीलिंग आनी चाहिए क्वाड्रेटिक की। ये है बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। अगर 10 मिनट नहीं हो तो ट्राई करो 10 मिनट तक, जो बताया उसी का यूज करेंगे, बाकी कुछ भी बाहर से नहीं लाएंगे। ट्राई करो 10 मिनट 15 मिनट। ओए हाँ, dy/dx सबको बुला लो,
नानी याद आ जाएगी इसमें। कोई से भी मेथड से कर लो और उन मेथड्स पे जाओगे तो इक्वेशन होगा और नहीं। तो क्या करें सर, ऐसा एक बार पहले भी दिया था कभी, DPP 1 का क्वेश्चन ही था। तो कोशिश करो इसको और इसको साथ लेते हैं, तो y बराबर x+1 x+4। देखो खोल दिया तो कुछ नहीं होना, इसको और इसको साथ लेते हैं, भाई इसको और इसको साथ लेते हैं, x+2 x+3 +y। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई करो, y बराबर ये क्या आ गया x² + 5x+4। मल्टीप्लाई करना होता है क्या, ये आ गया x² + 5x+6। अगर एक ही चीज बार बार आए तो उसको क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं। पर थोड़ा सा और अच्छा कर लेते हैं इसको, इस पूरे को ही t मान लो ना, तो ये क्या हो जाएगा t+2। तो y बराबर ये t × t+2 + 5, और t किसको है, लेट t क्या किसको माना है, x² + 5x। देखो इसको भी मान सकते थे पर +4 को माना भी तो थोड़ा यहाँ पे इजी हो जाएगा। तो y बराबर ये t² + 2t + 5। अभी तक क्वेश्चन आ रहे थे उसमें t बिलोंग्स टू कुछ। देखो पहले किस्म के क्वेश्चंस लिए थे उनमें t का वैल्यू r था तो वो सीधा आंसर आ रहा था। फिर मैंने t का वैल्यू कुछ दे के दिया था, फिर वो t के अपने आप कंडीशन आ रही थी, वो सिंपल सी आ रही थी। अब मुश्किल सी, मतलब यहां से t निकाल लें क्या, यहां से t निकाल के यहां डाले तो काम हो जाएगा क्या। तो यहां से t कैसे निकले, यहां से t ऐसे निकल जाएगा क्या कि ये तो -d/4 से इन्फिनिटी जाएगा ना भाई, यार ये तो क्वाड्रेटिक है। तो इसका -d कितना हो रहा है 25d, देखो रे 25 - 16, 25 - 16 तो 9, तो माइनस का 9/4 से इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आ गया t माइनस के 9/4 से इन्फिनिटी। तो काम हो गया जनाब, क्या हुआ, नया क्वेश्चन बन गया। बस t आ गया, t आते ही तो अब क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे और इसमें देख लेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे इसमें देख लेंगे, ठीक है। तो इसके ग्राफ बनाने के लिए पहला पॉइंट चाहिए वर्टेक्स, अब वो -b/2 है तो ये आएगा -1, और दूसरा कोऑर्डिनेट चाहिए तो ये यहाँ डाल दो। अरे वो -b/2 है, -d/4 ऐसे ले आएंगे बच्चे, बाकी समझदार लोग थोड़ा सा अच्छा भी कर सकते हैं। ये यहाँ डाल दो तो कितना आएगा, 4 आएगा। दूसरा वो पॉइंट y एक्सिस वाला पॉइंट 0,5 आएगा। या तीसरा ओरिएंटेशन a का वैल्यू 1 है तो ऊपर बनेगा। तो क्वाड्रेटिक का कुछ बनाना है, -1,4, वर्टेक्स आ रहा है -1,4, यहाँ होगा क्या -1,4, 0,5 यहाँ होगा क्या, और ग्राफ बनाना है ऊपर वाला ना भाई, ये मुड़ना ही नहीं चाह रहा था। तो ऐसा कोई ग्राफ बनेगा क्या, इस ग्राफ को देखना कहां से कहां है, यहां से यहाँ माइनस का, देखो यहाँ x का मान -1 है तो यहाँ x का मान -9/4 आएगा या, तो यहाँ x का मान -9/4 आएगा। तो इस पे ये वैल्यूज आएगा, फिर ये कहां तक देखना है, इन्फिनिटी तक। तो इस ग्राफ को देखो, इस ग्राफ को इतने गौर से देखो, हाँ ना इतना भी नहीं है, ध्यान से देखिए। इसमें y का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, कहाँ आएगा, इस पॉइंट पे कितना आ रहा है वो 4। y का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आएगा सर, वो तो सर इन्फिनिटी। रेंज क्या आ गया, 4 से इन्फिनिटी। क्लियर है चीजें, 4 से इन्फिनिटी। तो इसमें भी कुछ नहीं हुआ, अगर आप लॉजिकली सही है तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। अब बात करते हैं अब एडवांस का क्वेश्चन। सर एडवांस का एवरेज तो था ही था, एडवांस का टफ बना देते हैं। बस इसके आगे इतना लिख दो, x बिलोंग्स टू 0 से दो, x बिलोंग्स टू 0 से दो। तो ये एडवांस कैटेगरी का टफ क्वेश्चन है और बच्चे इससे दूर रहे, 11th वाले 9th 10th वाले, हाँ सब बच्चे ही हो, अभी दूध पी रहे हो तुम, तो वो दूर रहे, और वो तो खासकर इससे भी दूर रहे। इस क्वेश्चन को भी काट सकते हैं जिनको नहीं समझ में आया, और बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो ट्राई करें इस वाले क्वेश्चन, ठीक है। या तो ये बहुत ही गजब प्रॉब्लम है इसका, ये है डीपीपी। आराम से देखो, कोई भी डाउट हो तो लाइव क्लास होता है उसमें आ सकते हैं, ये गूगल मीट का कोड है, और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख लेना। फिर भी दिक्कत तो मैसेज कर सकते हो, जीमेल कर सकते हो,
थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।